हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के दो गांव पिपराडीह और कुमरडीहा में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। तनाव को देखते हुए दोनों गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरा मामला कल एक कुएं से पिपराडीह निवासी दिनेश प्रजापति के शव मिलने के बाद शुरू हुआ। दरअसल 6 जुलाई से पिपराडीह के दिनेश प्रजापति लापता थे और उनकी पत्नी ने बड़कागांव थाने में आवेदन देकर अपहरण का आरोप बगल के गाँव कुमरडीहा के ही सुभाष प्रजापति और महेश प्रजापति पर लगाया था। पत्नी के अनुसार पूरा मामला दिनेश प्रजापति के द्वारा सुभाष प्रजापति को दिए गए कर्ज को लेकर था, जिसे दिनेश प्रजापति के द्वारा मांगे जाने पर पत्नी ने शंका जाहिर की थी कि महेश प्रजापति और सुभाष प्रजापति ने उनके पति का अपहरण कर लिया है। कल दिनेश प्रजापति का शव महेश के घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक पुराने कुएं से बरामद हुआ। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन उससे पहले ही गुस्साए पिपराडीह के निवासियों ने कुमरडीहा के महेश प्रजापति के घर पर हमला कर दिया और घर में आगजनी कर दी, सामानों को तोड़ दिया और सुभाष प्रजापति और उनके पिता महेश प्रजापति को ढूंढने के दौरान महेश प्रजापति से मिलने पर उनके साथ मारपीट की, जिसमें महेश प्रजापति की भी मौत हो गई। उसके बाद से दोनों गाँव में तनाव है और पुलिस ने दोनों गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। सभी मामलों की जांच जारी है। मृतक दिनेश प्रजापति के परिजनों ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह कहा कि आरोपी को पकड़कर उन्होंने थाने को दे दिया था। इसके बावजूद आरोपी थाने से कैसे छूट गया यह कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि महेश प्रजापति के घर पर किसने हमला किया यह उन्हें नहीं पता, परंतु यह सब कुछ प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गलती से हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। प्रशासन को जब दिया गया, सुपुर्द किया गया खोज करके, तो प्रशासन खोजती क्या, वो दिया हुआ अभी तो छोड़ दिया। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ झारखंड में। देखिए, गुस्साए लोग में कुछ भी हो सकता है। गुस्साए लोग जिनके ऊपर पकड़ने का शंका था, पकड़ को भी दिए, उसको भी छोड़ दिया गया। क्या मामला है कि जो पकड़ के छोड़ दिया गया है? कुछ तो मामला है। क्या पैसा लेन देन हुआ था, क्या हुआ था, कुछ तो है, तभी ना हम लोग को कुछ एक्शन नहीं लिया गया मेरे पीछे। वहीं भीड़ के द्वारा घर पर हमला करके घर को आग के हवाले करने एवं मारपीट में जान गंवाने वाले महेश प्रजापति के बेटे विकास कुमार ने भी प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि कानून हाथ में लेने की अनुमति भीड़ को किसने दी। उन्होंने 8 से 10 लोगों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। इसके बाद भीड़ ने उनके गाँव पहुँच उनके घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। इसके साथ ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। ये मर्डर है जो मेरे पिताजी के साथ हुआ। एक तो मर्डर हुआ, दूसरी बात जितना जो है घर का एक एक चीज़, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं है कि जिसको जलाकर राख नहीं किया गया। साथ ही साथ मशीन से लेकर के, डॉक्यूमेंट से लेकर के, गाड़ी से लेकर के, टोटल चीज़, अनाज तक टोटल चीज़ जला करके राख कर दिया गया। अब इसमें ज्वेलरी से लेकर के, कैश से लेकर के, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई आग लगाने के बाद वो ड्रॉवर का ताला तोड़ के उसका सामान निकालता है, तो एक तो ये तो हो गया, चोरी भी करके गया। उसका मनसा ही था कि डाका डालना और आग लगाना, क्योंकि ऐसा आसानी से तो ताला टूटेगा नहीं। जल रहा है, लोहा है, ऐसा नहीं कि जल के राख हो जाएगा। लोहा को जलने के लिए 1200-1300 डिग्री मेल्टिंग उसको चाहिए टेम्परेचर, और वो आपको इतना छोटी सी आग में वो लोहा जल के पिघलेगा नहीं। कितने लोगों ने किया है? 3 लोगों के साथ। ये मोटा मोटी झुंड तो पूरा था, लेकिन 8-10 आदमी जो है पूरा भूमिका निभाया है इस केस में। वहीं पड़ोसी रामजीत कुमार ने भी कहा है कि जिस प्रकार से घर में तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट किया गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, रहने के लिए घर भी नहीं बचा। प्रशासन को इसमें दखल अंदाजी करते हुए मुआवजा देना चाहिए और आरोपियों की पहचान कर उन्हें सजा भी देना चाहिए। 3 दिन पहले एक लड़का का मर्डर हुआ था। अब मर्डर किसने किया वो पता नहीं है, लेकिन शक के दायरे में इसके भाई जो विकास कुमार के भाई को ले गए पुलिस वाले ने। अभी तक उसका जांच निष्पक्ष नहीं हुआ है कि मर्डर किसने किया। उसके एवज में उधर के पब्लिक जो अपोजिट साइड से आए झुंड के और इनके पापा को उठा के ले गए, मारते घिसटते और मर्डर कर दिए। मर्डर करने के बाद इन लोगों को मर्डर करने के बाद फिर घर आए, घर में आने आग लगा दिए। आग लगाने के बाद उन लोग को मनसा था डकैती करने का। उन लोगों ने चोरी किया, जेवर से लेकर पैसा सारी चोरी किया, गाड़ियाँ वगैरह सारा जला दिया। प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों को कैसे रहा जाए, यहाँ क्या कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो मीडिया और प्रशासन से ही रिक्वेस्ट है कि इसकी उचित कार्रवाई किया जाए इन लोग पे, कि प्रशासन अपने हाथ में कैसे इन लोगों ने ले लिया।
स्कूल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in